क्लास 9th में पढ़े न्यूटन के तीनों नियम क्या आपको याद है? चौंकिए मत, आपको फिजिक्स पढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी साइंस हम में से कईयों के लिए दुस्वप्न से कम नहीं थी। खैर, न्यूटन के नियमों का प्रकाशन 1687 में हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक भारतीय ऋषि कन्नाद ने 600 ईसा पूर्व यानी न्यूटन से करीब 1000 साल पहले ही सारे नियम हूबहू अपने लिखे ग्रंथ वैशेषिक सूत्र में लिख दिए थे। आइए देखते हैं न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। Every object travel in straight line unless acted upon by external force। यदि आसान भाषा में कहें तो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करने हेतु बाहरी बल की जरूरत होती है। वहीं कन्नाद कहते हैं वेगः निमित्त विशेषता कर्मणो जायते, यानी किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन बाहरी बल से होता है। एक नजर दूसरे नियम पर भी डाल दी जाए। When a force is applied to an object, it produces acceleration in the object. For an object at rest, the applied force produces acceleration in the object and makes the object move in the direction of the applied force. सीधी भाषा में बोलें तो अगर हम किसी पड़ी हुई वस्तु को धक्का देंगे तो वो आगे जाएगी। जानते हैं कन्नाद ने क्या कहा था? वेगः निमित्त पक्षात कर्मणो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु, यानी वही बात जो न्यूटन के नाम से हम पढ़ते हैं। अब बारी है तीसरे नियम की। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो पहली वस्तु भी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है। आइए अब जानते हैं कन्नाद का क्या कहना है। वेगः संयोग विशेष विरोधी, माने क्रिया और प्रतिक्रिया एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ये दावा हम नहीं अपनी तरफ से या कोई भारतीय संस्थान नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका के मशहूर रिसर्च संस्थान अमेरिकन जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च यानी कि AJER ने अपने एक लेख में किया है। लेकिन ये जर्नल एक बात तो साफ करता है कि हमारी पौराणिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर यदि अंग्रेजी आघात ना हुआ होता तो विश्व भर में 9वीं कक्षा के बच्चे न्यूटन की जगह कन्नाद के सिद्धांतों को पढ़ रहे होते।